हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आप लोगों के सामने फिर से सुपर 30 सीरीज लेके उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने, जैसे कि आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये सेशन है हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का। सेशन की अगर बात करें तो सेशन नंबर है ये 3rd। अगर अभी तक आपने 2 सेशन नहीं कंप्लीट किए हैं तो वो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती पे प्लेलिस्ट वहाँ बना दी गई है। 2 सेशन जो है कि आप अपने कंप्लीट कर लीजिए। आज का ये सेशन नंबर की अगर बात करें तो सेशन नंबर 3rd है, और इसमें हम लोगों ने सुपर 30 सीरीज़ के जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो 2018 से लेकर 2024 तक के निचोड़ की इसमें हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीधे अपने आते हैं क्वेश्चन पे। और सेशन शुरू करने से पहले किसी ने क्या खूब लिखा है कि घोड़े और नौजवान, सुनिएगा ध्यान से, कि घोड़े और नौजवान कभी जंग की शान हुआ करते थे। घोड़े और नौजवान कभी जंग की शान हुआ करते थे, आज दोनों ही शादियों में नाचते नजर आ रहे हैं। ओके, तो आप जितना जल्दी हो सके अपने हुनर को पहचान लीजिए, अपने काबिलियत को पहचान लीजिए, और सही समय रहते अपने डिसीजन को बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए। अगर आपके रास्ते में कोई गलत इंसान आ रहा है, गलत लोग आ रहे हैं, गलत फैसला आपने ले रखा है, तो जितना जल्दी उस गलत फैसले को छुपाइए मत, जितना जल्दी हो सके उस फैसले को बदल दीजिए और अपने आप को क्या है एक सही रास्ते पे लाके अपना एक गोल सेट करिए और उस गोल के प्रति जो है कि अग्रसर होइए। तो चलिए, हम लोगों का गोल तो अभी फिलहाल में एनटीपीसी ही चल रहा है और इसी को हम लोगों को देखना है। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। इस सेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस पिछली वीडियो की जो 2 सेशन हमने कराए हैं उसमें हम लोगों ने डांस के जितने क्वेश्चन आए थे 2019 के पेपर में, 2019 में वैकेंसी आई थी और उसका पेपर 2020 के लास्ट में और 21 में उसका पेपर संपन्न हुआ था। तो जो 2020 और 21 में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन था और उसमें जितने डांस आए थे हमने सारे डांस को एक एक करके करा दिया है सीरियल नंबर से। हम लोग सीधे इसमें टॉपिक वाइज का चल रहे हैं कि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो हमारा एक यूनिट की अगर हम बात करें तो जिसमें डांस और नृत्य था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोगों का दूसरा यूनिट यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारत विश्व में। भारत और विश्व में कौन क्या चीज़ पहले हुआ था, कौन प्रथम है। ओके, तो भारत में भी कुछ चीज़ें पहले हुई थी जो कि प्रथम है और विश्व में पहला। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, जिसमें पूछा गया था कि भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी ओके वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्टार्टिंग में आई थी तो वो किस किस के बीच में स्टार्टिंग में चली थी। ओके, तो ये रहा था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन सारे नहीं दिख रहे हैं। ओके, आइए, ये रहा हम लोगों का ऑप्शन। अगर जो सबसे पहले ट्रेन आई है उसी की बात की जा रही है जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी। ओके, अगर हम देखें तो क्या ये पुरी और हावड़ा जंक्शन के बीच चली थी, या फिर अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच इस ट्रेन को चलाया गया था, या फिर हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन के बीच चलाया गया था, या फिर नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलाया गया था। अगर हम वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करते हैं तो हम लोगों का अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली जो रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी। तो वो चलाई गई थी हमारा दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो हम लोगों का सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि 28/12/2020 के जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए आगे चलते हैं और इसके बारे में एक एक चीज़ देखते हैं। आगे है कि 2 शहर
दो शहरों नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। इन ट्रेन के 18 रूपों का भी आना बाकी है, जिसे 18 महीने में 2019 से 2021 की अवधि में भारत सरकार ने, आगे देखिएगा, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत पेयम्बूर, चेन्नई व इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। ओके, तो ये ट्रेन कहाँ बनी थी और कब बनी थी, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। भारत की सुपर फास्ट ट्रेन जो है उसका नाम बताना है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 के मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दुरंतो, और सी कह रहा है शताब्दी, और डी कह रहा है कि राजधानी। अगर हम बात करते हैं किसमें कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है, तो वो है दक्कन क्वीन। ओके, डेक्कन क्वीन के नाम से उसको जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए ये दक्कन एक्सप्रेस कहाँ कहाँ से चली थी इसके बारे में हम लोग एक करके पहलुओं को देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो डेक्कन क्वीन जो है कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी और पहली लंबी दूरी की बिजली से चलने वाली ट्रेन थी। इसका उद्घाटन की अगर बात करें तो 1 जून 1930 को किया गया था। ओके, तो इस तरीके से आप एक एक पहलुओं को देखते हुए इसमें चलेंगे और सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, जो पहली यात्रा के करीब, ओके, जो कि पैसेंजर को लेके जाती थी। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आया था 4/1/2021 के इवनिंग के शिफ्ट में। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो ये पूछा गया था 1856 में चलाई गई थी, 1857 में चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी, 1854 में चलाई गई थी। तो भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी हमारा 1853 में। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके पहलुओं को हम थोड़ा सा नज़र रखते हैं अपनी। अगर इसमें पहलुओं की अगर हम बात करते हैं तो पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। इसमें 14 गाड़ियां शामिल थी और साहिब, सुल्तान और सिंधी नामक 3 भाप इंजनों द्वारा इसे क्या किया गया था, संचालित किया गया था। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये किसके बीच दूरी किस के बीच चली थी। तो बॉम्बे से कहाँ चली थी, बॉम्बे के बोरी बंदर से ये कहाँ चली थी, ठाणे के बीच, जो कि दूरी की अगर बात करें तो 34 किलोमीटर की दूरी थी। और इसमें टोटल 14 गाड़ियाँ शामिल की गई थी। और अगर हम इंजन की बात करें तो साहिब, सुल्तान और सिंधी नामक के 3 भाप इंजनों द्वारा इस गाड़ी का संचालन हुआ था। चलिए आइए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा कि पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी। और ये क्वेश्चन आया था 5/1/2021 के इवनिंग वाले शिफ्ट में। 1858 में चलाई गई थी, 1854 में चलाई गई थी, 1857 में चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट पीछे अभी हम लोग करके आए हैं। कब चलाई गई थी, 1853 में ये ट्रेन चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी थी। बॉम्बे से और ठाणे के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 34 किलोमीटर की। और इसमें 3 इंजन लगाए गए थे। ठीक है साहेब। ओके, अब बताइए कौन कौन से इंजन हैं। तो पहला इंजन था साहेब, ओके, और फिर सुल्तान और सिंधी नामक के 3 भाप के इंजन इसमें क्या किए गए थे, तो लगाए गए थे। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा आगे इसमें क्या कहा गया है, उसमें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे ये है कि 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेल
यात्री रेल लाइन जो है कि 32 किलोमीटर की खोली गई थी, सॉरी माफ़ करेगा, ये किसी किसी में 32 रहता है, कहीं कहीं 34 रहता है, तो आप इसको 34 ही मान के चलिएगा, इसको 32 ना मानिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर आपको 34 दिख रहा है तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अगर 34 की जगह अगर आपको 32 दिख रहा है तो आप 32 पे ट्रिक करेंगे, ओके। पहला प्रेफरेंस किसको देना है, तो हमें देना है 34 किलोमीटर पे। अगर ये 34 किलोमीटर नहीं है तब हमें 32 किलोमीटर पे ट्रिक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए चलिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, देखिएगा इसको बड़े ही ध्यान से कि समुद्री विमान सेवा संचालन करने वाला पहला द्वीप कौन था, ओके। समुद्री विमान सेवा संचालन करने वाला पहला द्वीप कौन सा, और अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी कह रहा है कि दीव था, और सी कह रहा है कि नील द्वीप था, और डी कह रहा है कि मांजुली, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माजुली द्वीप, ओके। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पहली बार ये स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। और आप इसको भी देखते चलिएगा कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन कब कब आपको पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। आइए देखिए, सी प्लेन नाम जल हंस, जो प्लेन था उसका वो सी प्लेन था, और वो उसका नाम था जल हंस सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसे 30 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया था, ओके। कब लॉन्च किया गया था ये भी आप याद रखना है कि 10 दिसंबर 2010 को, सॉरी 30 दिसंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया था, और 28 मार्च 1910 को फ्रांसीसी हेनरी फैबे ने पहला सफल संचारण सी प्लेन हाइड्राविलियन उड़ाया था, ओके। इस तरीके से आप देखते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहा है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब मैं एनटीपीसी का पेपर देने गया था तो यही क्वेश्चन आया था, ओके। और मुझसे ये क्वेश्चन क्या हुआ था, तो मुझसे ये क्वेश्चन गलत भी हो गया था कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ओके। तो कहाँ है, ठाणे मुंबई, बड़ौदरा गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश, राउरकेला उड़ीसा। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है, बड़ौदरा गुजरात में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, इसलिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि ये बड़ौदरा गुजरात में स्थित है। चलिए आइए इसके एक एक पहलुओं को हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदरा में स्थित है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI, ओके, भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो कि वडोदरा गुजरात भारत में स्थित है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन के बीच किया गया था, तो किसके किसके बीच में किया गया था, और ये भी हम लोगों का 8/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रुड़की और पिरान कलियार, बी कह रहा है कि हावड़ा और हुगली, सी कह रहा है कि रोयापुरम या वलजाह रोड, डी कह रहा है कि थाणे, देखिएगा थाणे और बॉम्बे, ओके। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि पहली रेल यात्री जो है कि कहाँ चलाई गई थी रेलगाड़ी, तो वो चलाई गई थी बॉम्बे और थाने के बीच। इस लिहाजा से हमारा डी क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़े से पहलुओं को हम लोग देख लेते हैं, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। आगे है कि भारत में पहली ट्रेन यात्री ट्रेन बोरीबंदर
स्टेशन का भी नाम रखिएगा। बोरी बंदर जो कि बॉम्बे में पड़ता है, थाने के बीच, जो कि 1853 में, ज़्यादातर आपको 34 ही देखने को मिलेगा कि 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी के बीच संचालित की गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप 34 ही हमें लेना है, कितना लेना है 34, अगर हमारा 32 आ रहा है तो ये ऑप्शन कब सही होगा हमारा, जब ये ऑप्शन हमें हमारा नहीं होगा। अगर 34 नहीं है तो 32 सही होगा, लेकिन अगर 34 है तो हम 34 को ही क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो बहुत सारी गलतियां इसमें हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 56। ये दिया है कि CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। ओके, अगर हम बात करते हैं तो RRB NTPC 9/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुरादाबाद में, बी कह रहा है सूरत में, सी कह रहा है हरिद्वार में, डी कह रहा है भोपाल में। तो हमें बताना है कि ये कहाँ खोला गया था। अगर हम इसका बात करते हैं तो ये कहाँ खोला गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुरादाबाद में इसको सबसे पहले खोला गया था। ओके, इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं। ओके, आगे देखिएगा, ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए CSC द्वारा पहला कैश एंड कैरी स्टोर मुरादाबाद में खोला गया था। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सामान्य सेवा केंद्र, ओके, क्या है, सामान्य सेवा केंद्र है, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, जो कि RRB NTPC 9/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर था। ओके, तो कहा गया है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ई श्रीधरन ने किया था, धरन ने किया था, सी कह रहा है कि मदन लाल खुराना ने किया था, और डी कह रहा है कि मनमोहन सिंह ने किया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। किसका, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक थोड़ा छोटा सा जो है कि इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन का खिताब दिया गया था। दिल्ली मेट्रो ने, जो कि 24 सितंबर 2002 को परिचालन शुरू किया था। पहला मेट्रो ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो पहला मेट्रो ट्रेन 1984 में कोलकाता में खोला गया था। पहले मेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था 1984 में कोलकाता में। और दूसरा जो है कि दिल्ली की अगर बात करते हैं तो 24 दिसंबर 2002 में दिल्ली में भी मेट्रो ट्रेन का सेवा प्रारंभ हुआ था। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को जो है बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, क्वेश्चन ही थोड़ा ऊपर चला गया। आइए अगले क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहा गया है कि भारत का पहला अंतरिक्ष वन है। ओके, सॉरी माफ़ करिएगा, आरक्षित वन है। ओके, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, इंसान ही है हम। ओके, भारत का पहला आरक्षित वन है। RRB NTPC की अगर बात करते हैं तो 9/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये पूछा गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ओके, अगर हम बात करते हैं किसका, भारत का पहला आरक्षित वन की, तो आरक्षित वन हम लोगों का कौन है, तो आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला आरक्षित वन है। ओके, चलिए
आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ पहलू हैं हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में था। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये गुजरात में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये प्यारा राजस्थान, मारो राजस्थान में है। और अगर हम बात करते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर बात करते हैं तो मार्च 2021 तक भारत में अगर हम बात करें तो इस समय कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओके, तो ये कब की बात की जा रही है, मार्च 2021 की। तो अभी फिलहाल में क्या चल रहा है, 24 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या क्या हुई होगी, बढ़ गई होगी। ये भी हमें याद रखना है। ओके, आप कमेंट करके बताइए कितनी बड़ी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही प्यारा है। अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा कि इंग्लिश चैनल को तैरकर तैरने वाली पहली महिला कौन थी। जो इंग्लिश चैनल है उसको तैरने वाली पहली महिला कौन थी, अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक फ्रेंच महिला थी, एक भारतीय महिला थी, एक ब्रिटिश महिला थी, एक अमेरिकी महिला थी। तो वो कहाँ की महिला थी जो इंग्लिश चैनल को पहली बार पार किया था, तो वो कहाँ की महिला थी। ओके, तो वो कहाँ की महिला थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिकी महिला थी। क्या महिला थी, अमेरिकी महिला थी। वो अमेरिका की नागरिक थी जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को क्या किया था, तैर के पार किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे भी देखते हैं इनके पहलुओं को कि इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला, इनका नाम यहाँ पे दिया गया है। आप इनके नाम को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जेरटूड एडरेले ओके थी, जो एक अमेरिकी थी। आरती शाह, भारत की आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली भारतीय बनी थी। तो ये कहाँ की पहली महिला थी, तो ये थी अमेरिका की। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की कौन है, आरती शाह हैं। ओके, मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है भैया, आप याद रखिएगा, मिहिर सेन, जो कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। और मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। एक एक पहलू को भी आप याद रखते हुए चलिएगा, नहीं तो आपकी नैया डूब जाएगी। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60 क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी थी। ओके, तो हमें बताना है वो डेट। ओके, अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो 13/1/2021 की ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, तो अगस्त 2018 में ये उतरी थी, सितंबर 2018 में, जुलाई 2018 में, या जून 2018 में उतरी थी। जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर और 2018 में उतरी थी, ये तो कंफर्म है। लेकिन किस महीने में उतरी थी ये हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगस्त के महीने में उतरी थी। तो 28 और अगस्त 2018 में ये क्या हुई थी, लैंड किया था। ओके, आइए आगे देख लेते हैं। आगे है कि भारत का पहली जैव ईंधन संचालन उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से नई दिल्ली के लिए क्या किया था, ये उड़ान भरी थी। ओके, आइए थोड़ा सा इसके पहलू में हम और आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा अगले पेज पे है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी उड़ान 75% एयर टरबाइन ईंधन और 25% बायोजेट ईंधन के मिश्रण द्वारा संचालित की गई थी। बायोपेट फ्यूल या बायो एविनेशन फ्यूल, इन दोनों को क्या किया गया था, इसका एक बायोफ्यूल है जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए किया गया था। इस तरीके से भी आप एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, आगे है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। हमें फिल्म बताना है जो कि रंगीन थी। ओके,
और ये कब पूछा गया है? तो आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो 16/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छोटा चेतन था, बी कह रहा है कि किशन कन्हैया था, और सी कह रहा है कि आलम आरा था, और डी कह रहा है कि राजा हरिश्चंद्र था। तो हमें बताना है कि वो कौन सी फिल्म है जो स्वदेशी निर्मित थी और वो फिल्म रंगीन थी। ओके, तो हम लोगों अगर इसके बारे में अगर देखते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि किशन कन्हैया जो है कि वो पहली फिल्म थी जो स्वदेशी निर्मित, मतलब स्वदेश मतलब अपने भारत में बनाई गई थी, और वो बिल्कुल रंगीन फिल्म थी। ओके, इस तरीके से हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे भी देख लेते हैं कि किसान कन्हैया रंग में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित फिल्म थी। पहली भारत 3D फिल्म माई डियर कुट्टीचत्थन, ओके, जो 27 साल पहले रिलीज हुई थी और बाद में इसे छोटा चेतन के रूप में हिंदी में डब किया गया था। ओके, तो धीरे धीरे चीज़ों को आप समझते हुए चलिए कि कैसे बदल रही हैं। भारत, पहला भारत बोलती फिल्म जो है कि आलम आरा था, और राजा हरिश्चंद्र को अक्सर पहली पूर्ण लंबी वाली भारतीय फीचर फिल्म माना गया है, जो कि वाइट पे आई थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट थी। ओके, इस तरीके से हम लोगों का इसको भी हम लोग डिस्कशन इस पर कर लिए। और आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट हैं जिन्होंने रियो डी जेनेरो 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो वो कौन है, उनका नाम बताना है। और ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दीपा मार्कर है। ओके ओके, तो ऑप्शन नंबर अगर ए कह रहा है कि दीपा कर्माकर हैं, बी कह रहा है कि देवी झाझरिया हैं, सी कह रहा है कि दीपा मलिक हैं, और डी कह रहा है कि गिरिशा रानी हैं। तो हमें बताना है 62 का कि 62 में क्या हमारा सही आंसर हो जाए। तो हमारा इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा दीपा मलिक। वो कौन है? तो दीपा मलिक हैं। ओके, इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। आगे है कि दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट हैं। उन्होंने रियो 2016 पैरा ओलंपिक खेल में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता। 2020 में उन्हें भारत की पैरा ओलंपिक सदस्य समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओके, आगे है कि सॉफ्ट बैंक समर्पित आयोग ने दीपा मलिक को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ओके, इस तरीके से भी इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन के तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। ओके, अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष जो है कि प्रसारित किया गया था, चालू किया गया था। तो 1936 में, 1997 में, 1930 में या 1923 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? डी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1923 में यह कार्यक्रम चलाया गया था। रेडियो कार्यक्रम पहली बार प्रसारित किया गया था। ओके, आइए आगे अगर हम बात करते हैं तो 1923 में भारत ने अपना पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BIC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में जो है कि आई थी। ओके, इस तरीके से हम एक एक पहलुओं को भी देखते हुए चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सॉरी माफ़ करिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी का ये 2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कि गुलजारी लाल नंदा थे, के गुजराल थे, या फिर HD देवगौड़ा थे, या फिर PV सिंह थे। तो हमें बताना है 64 का कि इसमें कौन भारत के पहले एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे।
ओके, तो कौन थे हमें बताना है, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि भारत के पहले एकमात्र कार्यवाहक पीएम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे जो कि 1964 में जवाहरलाल, ओके। थोड़ा सा हम चलते हैं अगले पेज पे। इसमें देखते हैं कि भारत में पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन जो है कि 24 अक्टूबर 1984 को भवानीपुर नेताजी भवन से एस्प्लेनेड के लिए कोलकाता में शुरू की गई थी। तो इस तरीके से इसका भी आंसर हम लोग देखते हुए चल रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ओके। आइएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि 19/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, तो कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर अगर एक की अगर हम अगर देखें तो इसमें बोला गया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी कह रहा है कि कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अगर सी की बात करें तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसमें अगर हम डी की बात करें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का, तो इसमें हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, अगर आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ओके। ये क्या है, तो पूर्ण तरह से दुनिया का पहला सौर संचालित हवाई अड्डा है जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, ओके। इस तरीके से हमें ये भी देखना है। चलिए आइए आगे भी इसके पहलुओं को हम लोग देखते हैं कि कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय रेलवे का विजयवाड़ा स्टेशन, कहाँ पे, ये तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। लेकिन अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में पहला विजयवाड़ा स्टेशन है जो कि 130 किलोवाट, ओके, सौर पैनल के साथ कवर किया जाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इस तरीके से हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन दोनों आप देखते हुए चलिएगा। पुदुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानन पत्तनम, ओके, प्राधिकरण देश का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। इस तरीके से इसे भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो ये 2021 का क्वेश्चन है। 21/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉफी अत्रान या ट्रिंगवे लाई या यू थॉन्ट या फिर डैग हैमर अस्कार्ड, ओके। तो हमें बताना है कि वो कौन हैं। तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टिंगवे लाइव जो है ये हमारे जो कि संयुक्त राष्ट्र के पहले सचिव थे, ओके। आइए आगे देख लेते हैं। 1 फरवरी 1946 को मिनिस्टर ट्रिंगवे लाई को संयुक्त राष्ट्र का पहला सचिव नियुक्त किया गया था। चलिए आइए चलते हैं अगले। चलिए आगे है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन, ओके। संयुक्त राष्ट्र का गठन अगर हम देखते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को देखने को मिलता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। और अगर देखते हैं तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एंटोनियो गुटेरेस जो है कि वर्तमान में 2017 के बाद अभी जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और ये 9वें नंबर के हैं। पहले नंबर की बात हो गई और अभी वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियस गुटेरेस हैं, ओके। इस तरीके से हमें एक एक चीज़ याद करते हुए और देखते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में डैश खाली स्थान से नई दिल्ली के
IGI हवाई अड्डे पर उतरी तो वो कहाँ से उतरी थी? ओके, आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो 21/1/2021 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। देहरादून से उड़ी थी, हैदराबाद से, पटना से कि मुंबई से? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का, तो इसमें हो जाएगा हमारा इज द राइट ऑप्शन हमारा ए, देहरादून से ये उड़ान भरी थी। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, देहरादून से ये उड़ान भरी थी। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा और देखते हैं कि भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में देहरादून से नई दिल्ली में IGI हवाई अड्डे पर उतरी थी। पेट्रोलियम और सौर अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून भारत में एक निजी विश्वविद्यालय है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को बड़ा ही आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं 70, ओके, तो ये है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। ओके, अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 22/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो पुणे में है, वलसाड में है या अहमदाबाद में है, हैदराबाद में है? तो हमें क्या देखना है, जैव रिफाइनरी संयंत्र। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ है तो ये हमारा पुणे में हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आइए आगे चल लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन पुणे में किया गया है। नितिन गडकरी ने पुणे में विभिन्न प्रकार के बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन करने वाला भारत का पहला बायो रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है और ऑप्शन हम फिर लास्ट में देख लेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो 22/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब हम लोग धीरे से ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो PV गिरी थे, शंकर दयाल शर्मा थे, RK नारायण थे या रामास्वामी वेंकट रमण थे। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का 71 का, ओके, अगर 71 की अगर बात करते हैं तो वो कौन थे, तो वो हमारे थे हमारे PV गिरी, VV गिरी। ओके, VV गिरी साहब थे और ये इनका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ओके, चलिए इनके पहलुओं को भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्योंकि जब तक पहलू नहीं देखेंगे तो हमें कंफर्म नहीं होगा। VV गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया था, चुना गया था। ओके, आइए 72 की अगर हम बात करते हैं तो 72 क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन 2001 में प्रादेशिक सेना, ओके, TA की 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुआ था, वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी। तो वो कौन थी, उनका हमें नाम बताना है। ओके, देखिएगा, अमृता देवी थी, सैपर शांति तिंगा थी, छवि राजावत थी या फिर सीता साहू थी। तो अगर हम बात करते हैं कि वो कौन थी महिला, तो वो महिला थी सैपर शांति तिंगा। ये भारतीय सेना में पहले थी और फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि रेलवे ज्वाइन किया। ओके, आइए, सैपर शांति तिंगा जो है कि भारतीय सेना में जो कि पहली महिला जवान थी, जो 2021 में प्रादेशिक सेना TA की जो है कि 969वीं रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में इन्होंने क्या किया था, शामिल किया गया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल जो कि कहाँ से कहाँ जो कि भेजा गया था। ओके,
हमें जगह बतानी है कि कहाँ से कहाँ भेजा गया था। अगर हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट की, ओके, तो ये क्या इलाहाबाद से नैनी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली, इलाहाबाद से आगरा या फिर हैदराबाद से जो है कि तिरुपति भेजा गया था। तो अगर हम बात करते हैं फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल कहाँ भेजा गया था, तो इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। इज द राइट ऑप्शन। इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए थोड़ी सी चीज़ों को हम देख लेते हैं। फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी की दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल भेजा गया था। संगम शहर एक ऐतिहासिक अवसर का गवाह रहा था जब 18 फरवरी 1911 को दुनिया की पहली आधिकारिक एयर मेल डिलीवरी की गई थी। ओके, चलिए, संगम नगरी को आप ऐसे ही मत समझिएगा। संगम नगरी बहुत ही प्रख्यात है, वहाँ पे जाने वाला हर एक इंसान कुछ ना कुछ लेके ही आता है, या तो फिर वो लेके आएगा अपने अनुभव के साथ। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रयाग नगरी जो है कि अभी भी अगर आप प्रयाग जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रहण करने योग्य मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। 74 की अगर बात करते हैं तो ये है कि भारत के कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करें तो 27/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिम बंगाल में बना था, केरल में बना था, त्रिपुरा में बना था कि सिक्किम में बना था। अगर हम बात करते हैं 74 का कि ये कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो राज्य था हम लोगों का केरल। कौन था? केरल। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ थोड़े से पहलुओं पर नज़र डालते हैं। 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने केरल में राज्य का चुनाव जीता। यह पहली बार था किसी विपक्ष दल ने किसी भारतीय राज्य पर नियंत्रण हासिल किया। ईएमएस बंदुदरीपाद इसके क्या थे, मुख्यमंत्री बनाए गए थे इस पार्टी के, और ये केरला में थी। ओके, और इस सेशन का अगर हम बात करते हैं तो इस सेशन का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं एक सेशन में 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलता हूँ और वही मैं कोशिश करता हूँ कि इतना हम पूरा कर दें। ओके, तो ये सेशन का जो है कि थर्ड सेशन है हम लोगों का, और थर्ड सेशन की अगर हम बात करें तो 75 लेके हम चल रहे हैं क्वेश्चन, और ये सेशन का हम लोगों का लास्ट है, क्योंकि थर्ड सेशन के तहत हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लीचिंग के मामलों को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो 19/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर पूछा गया था। राजस्थान था, उड़ीसा था, मणिपुर था, केरल था। ओके, तुम्हें बताना है कि वो कौन सा राज्य था भारत का। ओके, तो वो कौन सा राज्य था, मणिपुर था। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो हम लोगों का मणिपुर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ओके, अगले सेशन में हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है कि लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कि मणिपुर था। ओके, मणिपुर है था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम अगले सेशन से अगले क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ऐसे अपने मन से नहीं कराए जा रहे हैं, आप खुद स्वयं देख सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, और बिल्कुल टोटल के टोटल जो है कि 2019 की जो वैकेंसी आरआरबी की आई थी उसी में पूछे गए हैं, जो कि पेपर हुआ था हमारा 20 के लास्ट में और 21 के स्टार्टिंग में जो CBT 1 हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कराए जा रहे हैं। पेपर में तो क्वेश्चन सारे टॉपिक से आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से टॉपिक भी पता चल जाएगा और उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा और सेशन को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।